क्योंकि अगर हम बचपन में अपने बच्चे की सेवा, उसका लालन पालन अपने हाथ से करते हैं, तब वो पुत्र हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा। मैया यशोदा जानती थी, इसलिए वो स्वयं दधी मंथन कर रही थी, अपने हाथ से कन्हैया की सेवा करती थी, अपने हाथ से कन्हैया को स्नान कराती थी, अपने हाथ से वस्त्र पहनाती थी, अपने हाथ से उड़न इत्यादि सब कुछ अपने हाथ से करती थी। किसी दास दासी को कभी कन्हैया के सेवा का अवसर नहीं दिया। परंतु आजकल तो महाराज देखने को मिलता है कि जैसे ही पुत्र का जन्म होता है तो महाराज उसके 1 महीने पहले से एक आया रख ली जाती है सेवा करने के लिए। शहरों में देखने को मिलता, सेवा करने के लिए एक आया रख ली जाती है। आया का मतलब एक नौकरानी, स्पेशल बच्चे की सेवा करने के लिए। बच्चे को नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, उसको सुसज्जित करना, तेल इत्यादि मलना, उसके शरीर में मालिश करना, ये सब आया का काम है, आया करती है। और महाराज जब बच्चे को भूख लगती है तो वही आया, वही उसकी सेविका बोतल में दूध भर के बच्चे के मुख में लगा देती थी। उस दूध पी करके, उस बोतल का दूध पी करके बच्चा बड़ा होता, जवान हो जाता। तो फिर बुढ़ापे में वो क्यों सेवा करेगा माता पिता की? जब उसकी सेवा नहीं हुई, माता पिता ने दूसरे के भरोसे छोड़ दिया, तब पुत्र भी दूसरे के भरोसे छोड़ देता है। बुढ़ापे में बहुत ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे जिनकी संतान अपने बुजुर्गों की बुढ़ापे में सेवा करते हैं। नहीं तो जैसे ही बुढ़ापा आया तो महाराज बुजुर्गों की चारपाई या तो दरवाजे में या किसी खेत में या किसी मंदिर में डाल दी जाती। बहुत लोग तो बाहर शहरों में क्या करते हैं कि जैसे बुढ़ापा आया तो महाराज उनको ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, क्योंकि माता पिता ने उनकी सेवा नहीं की, उनको ज्ञान नहीं है कैसे सेवा की जाती है, क्योंकि उनकी सेवा कभी हुई नहीं। लेकिन आज मैया स्वयं अपने हाथों से दधी मंथन कर रही हैं। और महाराज पहले आपने सुना होगा, अब तो बहुत कम सुनने को मिलता है, पहले जब कोई पहलवान अखाड़े में पहुंचता था तो दूसरे पहलवान को ललकारता था कि अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो आप मुझसे हाथ मिला। लेकिन महाराज अब आजकल अगर कोई ये कहे तो आजकल मैया कभी दूध पिलाती ही नहीं, बोतल का दूध पीने को मिलता है, तो कहां से उसका सामना करेगा? मां के दूध में अपूर्व शक्ति होती थी, तब वो डट करके सामना करता था, उससे शक्ति प्राप्त होती थी, बल प्राप्त होता था। परंतु आजकल तो महाराज वही बोतल वाला दूध मिलता था। लेकिन मैया यशोदा अपने लाला को स्वयं अपने हाथों से दधी मंथन करती हैं, और दधी मंथन करते समय सुंदर कन्हैया के गीतों को गायन करती हैं। यानी मनसा वाचा कर्मणा, मैया हाथ से कर्म कर रही हैं, दधी मंथन कर रही हैं, मन से कन्हैया का चिंतन कर रही हैं, विचार कर रही हैं कि मैं स्वयं अपने हाथों से दधी मंथन करके कन्हैया को दधी मक्खन खिलाऊंगी। तो महाराज कोई भी भक्त जब भगवान की मनसा वाचा कर्मणा से आराधना करता है, उनके गीतों को गुनगुनाता है, भगवान की का ध्यान करता है, तो फिर भगवान
रुक नहीं सकते, वो कभी सोते नहीं रह सकते। आज जैसे मैया ने दधि मंथन करना प्रारंभ किया, गीत गुनगुनाना प्रारंभ किया, तो कन्हैया की नींद खुल गई। कन्हैया दौड़ करके आए और मैया की मथानी पकड़ करके खड़े हो गए। मैया ने कहा कि हे कन्हैया, मैं थोड़ा सा बैठ जा, मैं तेरे लिए दही मथ रही हूँ, मक्खन निकाल के तुझे अभी ताजा ताजा मक्खन खिलाऊंगी। कन्हैया ने कहा कि मैया मुझे अभी चाहिए मक्खन। मैया ने कहा कि बेटा थोड़ा सा रुक जा, अभी मक्खन निकलने में विलंब है। कन्हैया ने कहा कि मैया कुछ भी हो, मुझे अभी चाहिए। जिद करने लगे तो मैया ने कन्हैया को गोदी में उठाया और अपना स्तनपान कराने लगी। और स्तनपान कराते हुए मैया ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया ने मैया से पूछा कि माँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैया ने कहा कि बोल, क्या पूछना चाहता है तू? कन्हैया ने कहा कि मैया ये बता कि तुझे दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया ने कहा कि तूने नशा वशा तो नहीं पी लिया? अरे मुझे पूत प्यारो लगे, दूध कहाँ की चीज है, कैसी बातें तू करता है? कन्हैया ने कहा कि मैं पूछ रहा था मैया। अब तो मैया दूध पिला रही थी, कन्हैया दूध पान कर रहे थे। उधर चूल्हे में दूध चढ़ा हुआ था। मैया की अचानक दृष्टि उस दूध पर गई, वो दूध उफनने वाला था।